तो मित्र वरुण नाम के महात्मा आए तो हमारे पिताजी ने सिलाद ने कहा कि प्रणाम करो बेटा। प्रणाम किए तो दोनों मुनि हमारे तो 11,000 दक्ष के पुत्र घर नहीं लौटे। तब दक्ष ने क्रोध से साप दे दिया, तुम्हारे विरक्तिपूर्ण उपदेश से हमारे पुत्र वैरागी बन गए। साप देता हूं, ज्यादा देर तक कहीं रोकोगे तो झगड़ा लगाओगे, तो ज्यादा देर तक तुम न रुक पाओ। कश्यप अदिति से विवस्वान, त्वष्टा की पुत्री सुरेणुका, दोनों का परस्पर विवाह हुआ। सुरेणुका सूरज का तेज नहीं सहन कर पाई तो वन में दाम्पत्य व्यवहार अश्वरूप धारण करने से किए, जिससे अश्वनी कुमार पैदा हो गए। देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। पुनः सूरज वंश का वर्णन किया गया। सत्यवती से व्यास पैदा हुए। काशी में व्यासेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। व्यास जी जब जाने लगे तो मां सत्यवती ने कहा कि बेटा, इस वंश को चलाने वाला तो कोई है नहीं, तुम भी बैरागी बन गया। तो व्यास ने कहा मां, जब तुम याद करोगी मैं आ जाऊंगा। तो सत्यवती की ज्येष्ठ पुत्र वधू ने स्नान किया, ऋतु धर्म से मुक्त हुई तो व्यास को बुलाया। व्यास को जब याद किया तो व्यास आए, बिल्कुल तपस्वियों जैसा रूप, ऐसे दाढ़ी जटाएं बिखरी हुई हैं। तो प्रथम बहू ने जब व्यास जी को देखा तो डर के मारे नेत्र बंद कर ली। नेत्र बंद करने के कारण उसके द्वारा धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अरे बेटी, ये तो गड़बड़ी तुमने कर दिया। नेत्र बंद कर लेने से, व्यास को देखने के बाद तुम नेत्र बंद कर ली, इसीलिए तो तुम्हारा पुत्र अंधा हो गया। क्योंकि पुंसवन संस्कार से ही जो जीवात्मा मां के गर्भ में आता है उसके संस्कार पलने लगते हैं। इसलिए स्त्रियों का चिंतन, रहन सहन, उनका ध्यान वैसा होना चाहिए जैसा वो पुत्र चाहती है। दूसरी पुत्र वधू ऋतुमती हुई। ऋतु धर्म से मुक्त जब हुई तो सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को बुलाया और व्यास जी उसी तरह तपस्वी रूप में दाढ़ी जटाएं बिखरी हुई है। दूसरी पुत्र वधू ने देखा तो व्यास के विकृत रूप को देखकर डर के मारे उसका शरीर पीला हो गया। पीला हो जैसे भोलेनाथ रखे रहना चाहिए, जैसे भोलेनाथ रखे रहना चाहिए। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। से 5 मिनट श्रवण कीजिए। ब्रह्म पदमं वैष्णवं च शैवं लिंगं सदारुणं नारदीयं भागवतं माग्नेयं स्कंद संहितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं
मार्कण्डेय संभावनम् वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्मण्डाख्यमिति त्रिशत् मद्वयं भद्वयं चैव भ्रत्रयं वचतुष्टयम् अनापतकुस्कलिङ्गानि पुराणानि विदुर्वदः। पूर्व में शिव पुराण की 12 संहिताएं बनी। पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम रौद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम विनायक संहिता, चौथी संहिता का नाम उमा संहिता, पांचवी की मात्र संहिता, छठवीं की एकादश संहिता, सातवीं की कैलाश संहिता, आठवीं की शतरुद्र संहिता, नौवीं की कोटि रुद्र संहिता, 10वीं की सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11वीं की वायवी संहिता और 12वीं की धर्म संहिता। ऐसे शिव पुराण की पहले 12 संहिताएं हुई। श्लोक संख्या शिव पुराण की 1,00,000 था। इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया और इसमें धर्म की प्रतिष्ठा कर दिया। शिव के द्वारा निर्मित शिव पुराण, जिसमें धर्म की प्रतिष्ठा शिव जी ने अपने हाथों से किया। बाद में इस शिव पुराण का शिव भक्त व्यास जी ने 7 संहिता बनाया। तदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेद संहितं निर्मितं तच्छिवेनैव तच्छिवं ब्रह्म संहितं। पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता, इसमें 2000 श्लोक हैं और 25 अध्याय हैं। मुनि प्रश्नोत्तर संवाद, साधन साध्य निरूपण, साधन कैसा होना चाहिए और साध्य कैसा होना चाहिए। साधन वो जो सहज मिल जाए और साध्य जल्दी प्रसन्न हो जाए, शिव की तरह। शिवलिंग पूजन का महात्मा बताया गया। कितने प्रकार के शिवलिंग हैं यह बताया गया। शिव जी का प्रादुर्भाव और सदाचार का वर्णन बताया गया। पार्थिव शिवलिंग पूजन का महात्मा बताया गया। शिव नाम जप का महात्मा बताया गया। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। इसमें 10,500 श्लोक हैं। इसमें 5 खंड हैं। सृष्टि खंड 20 अध्याय का, सती खंड 43 अध्याय का, पार्वती खंड 55 अध्याय का, कुमार खंड 20 अध्याय का और युद्ध खंड 59 अध्याय का। तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता। इसमें भगवान शिव की साकार 88 अवतारों का वर्णन किया गया है और भगवान शिव ने किन किन कारणों से अवतार धारण करके पृथ्वी को पवित्र किया। इसमें 2180 श्लोक हैं, 42 अध्याय है। चौथी है कोटि रुद्र संहिता। इसमें 43 अध्याय, 2240 श्लोक हैं। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग का जो अपने आप प्रकट हुए, इनका वर्णन किया गया और 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया, उनकी पूजा का फल बताया गया। 5वीं उमा संहिता। इसमें देवी का अवतार, काली कैसे बनी, दुर्गा कैसे बनी, गौरी कैसे बनी और किस प्रकार से असुरों का दलन किया, इसमें 4000 श्लोक बताए गए। 51 अध्याय है। 6वीं संहिता का नाम है कैलाश संहिता। इसमें 23 अध्याय हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शक्ति के साथ ध्यानमग्न हैं और सभी देवता जाकर शिव महेश्वर का कीर्तिगान करते हैं। उमा महेश्वर के द्वारा उनको अभय दान प्रदान किया जाता है। 7वीं संहिता का नाम है वायवी संहिता। इसमें 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध।
पूर्व संख्या 35 अध्याय की है। इसमें भगवान शिव के प्रिय नंदकेश्वर का जन्म, शिव के कैसे प्रिय बने, इसका वर्णन किया गया। और उत्तरखंड 41 अध्याय का है। इसमें पुनः गंगा जमुना सरस्वती के तट पर ऋषियों के द्वारा किए गए दीर्घ सत्र, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे तत्र सत्रं समाकर्ण्यं व्यास पुत्रो महामति। शिव पुराण में धर्म अर्थ काम मोक्ष विधायक आख्यान, ज्ञान कर्म उपासना योग व्रत तीर्थ भूगोल खगोल वर्णन, भगवान शिव के निर्गुण सगुण रूप का वर्णन, सती गिरिजा चरित्र स्कंध कथा, त्रिपुरासुर वध, लिंग महात्म, शिव क्षेत्र रुद्राक्ष भस्म धारण महिमा, काशी कैलाश शिव भक्ति महिमा, पाशुपत योग आदि का वर्णन, शिव महापुराण फल का श्रवण, पाप ताप संताप की निवृत्ति, लोक सुख भोग कर शिव सायुज मुक्ति की प्राप्ति। प्रेम से बोलिए श्री शिव पुराण की जय। और यह एक श्लोक जिस श्लोक का उच्चारण कर देने से पूर्ण हो जाता है। एतत् शिव पुराणम हि शिवस्याति प्रियं परम भोक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्मा सम्मितं सत्यवर्धनम् एतत् शिव पुराणं हि शिवस्याति प्रियं परम् भोक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्मा सम्मितं सत्यवर्धनम्। शिव पुराण की कथा कहने वाले को, सुनने वाले को किस प्रकार भगवान महेश्वर कल्याण करते हैं, यह श्लोक में गा रहा हूं, ध्यान से इसको सुन ले। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतस्सु सर्वदा सगणः ससुतः सांबः संकरोतु सशंकर। इस शिव पुराण कथा का जो वक्ता है, श्रोता है या जो आयोजक है, उसका कल्याण और परम कल्याण भगवान शंकर सगणः अपने गणों के साथ, ससुतः अपने पुत्रों के साथ, सांबः माता पार्वती के साथ, संकरोतु परम कल्याण करते हैं, सशंकर भगवान शंकर। तो हम श्रोता वक्ता का कल्याण, कथा का आयोजन जिन दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वावधान में किया गया, समस्त अधिकारिणी महिलाओं को और इस पवित्र भूमि पर हुआ यहाँ के लोगों का, जहां जहां के लोग शिव पुराण की कथा में उपस्थित हुए, उन सब लोगों का, हमारे संगीतज्ञ बंधुओं का, गुप्त एवं प्रकट रूप से उपस्थित समस्त ऋषि महर्षियों का परम कल्याण भगवान शिव अपने गणों के सहित, अपने पुत्र के सहित, माता पार्वती के सहित करें। इस मंगल कामना के साथ यह जो शिव पुराण कथा है, 5150वें माहेश्वरी वंशोत्पत्ति के पावन पर्व पर महेश नवमी के उपलक्ष्य में जो आयोजित किया गया है, वह इसके देवता को मैं अर्पित करता हूं। और एक बात, मेरा निवास पूजन अर्चन बंदन दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती किरण लड्ढा जी के यहाँ हुआ। ऐसा अपूर्व स्नेह श्रद्धा आपके द्वारा और आपके पति श्रीमान श्री रमेश जी लड्ढा के द्वारा और पुत्र पुत्र बधुएं और जितने स्वजन, ऐसा सेवा, ऐसा समर्पण और बिल्कुल यथार्थ है कि किसी भी तीर्थ निवास
साथ साथ साधना स्वाध्याय रत रहने वाले मुझे मुखर होने के लिए अवसर दिया, तो व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपके पति श्री मान रमेश जी ने कहा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और सर्वप्रथम इस महिला संगठन की जितनी देवियां हैं उनको सपरिवार परम कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। जितने श्रोता हैं सबको यथा योग्य अभिवादन। और इस मंदिर की व्यक्तिगत व्यवस्था जिनके हाथ में, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव समृद्ध, नाम तो मैं नहीं जानता, और आप कथा सुन के तो आपको भी आपकी श्रेष्ठता को वंदन करता हूं और व्यासपीठ पर हूं, इसलिए आपको आशीर्वाद भी देता हूं। आज शिष्ट वशिष्ठ जन आए हुए हैं, तो यह श्रोता वक्ताओं की वाक्य पुष्पांजलि हम भगवान महेश्वर को इस माहेश्वरी वंशोत्पत्ति के पावन पर्व पे माहेश्वरी समाज को अर्पित करता हूं। 3 बार आप लोग इसका उच्चारण करें और फिर उसके बाद यह जो माइक है इस दिल्ली माहेश्वरी महिला संघ मेरे व्यवहार में वाणी में जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। पुनः जब ठाकुर जी कृपा करेंगे आप लोगों के बीच पुनः कोई न कोई चर्चा सुनाने के लिए उपस्थित होंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सचो सूरजो भजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत आराधिक्य दीपं प्रदर्शया हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, शिव आपको मनाऊं,
प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री शिव पुराण की जय। दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की जय। श्रोता समाज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। जगदवंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंड